Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. मुंबई की सियासत में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे महाराष्ट्र ने सालों बाद देखा है। दो चचेरे भाई, दो पुराने राजनीतिक दुश्मन और अब एक ही मंच पर एक ही भाषा में एक ही दुश्मन के खिलाफ। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने नगर निकाय चुनाव से पहले मराठी अस्मिता और मुंबई की लड़ाई को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। भाजपा के हिंदुत्व को फर्जी बताते हुए दोनों भाइयों ने कहा, मुंबई खतरे में है, मराठी मानुष खतरे में है और अब लड़ने का वक्त नहीं, एकजुट होने का वक्त है। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये ठाकरे परिवार की एकजुटता का राजनीतिक प्रदर्शन था। सालों बाद उद्धव और राज एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, जिनके बीच कभी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, आज उन्होंने मतभेद भुलाकर कहा, मुंबई को बचाना है तो साथ आना होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया। राज ठाकरे ने मराठी वोटर को चेतावनी देते हुए कहा, ये मराठी नागरिकों का आखिरी चुनाव है। अगर आप आज हार गए तो ये हमेशा के लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। अगर अब कोई गलती की तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे। हमें लड़ना नहीं चाहिए, यही वो चाहते हैं। हमें उन्हें वो नहीं देना चाहिए जो वो चाहते हैं। राज ठाकरे का सीधा आरोप था कि भाजपा की दीर्घकालिक योजना मुंबई को गुजरात से जोड़ने की है और इसके पीछे बड़े कॉर्पोरेट हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, अगर बीएमसी हमारे हाथ में रही तो अडानी को जमीन नहीं बेची जाएगी। ठाकरे परिवार को उम्मीद है कि शहर में उनके पारंपरिक मराठी वोट बैंक का समर्थन मिलेगा। दरअसल ये गठबंधन महाराष्ट्र की बदली हुई राजनीति की देन है। 2022 में शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आए, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हुए। उसके बाद मराठी वोट बैंक 3 हिस्सों में बंट गया, शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मन से। इस बंटवारे का सबसे ज्यादा फायदा हुआ भाजपा को। अब उद्धव और राज को लग रहा है कि अगर मराठी वोट फिर से एकजुट नहीं हुआ तो मुंबई हमेशा के लिए हाथ से निकल सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, भाजपा पर हमला, भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नकली है। आज देश पहले नहीं, भ्रष्टाचार पहले है। भाजपा एक ऐसी पार्टी बन गई है जो राष्ट्र को पहले रखने की बजाय भ्रष्टाचार को पहले रखती है। अगर देवेंद्र फडणवीस एक भी ऐसा चुनाव दिखा सके जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दे न उठाए हो तो मैं उन्हें 1 लाख रुपए दूंगा। हम महाराष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं और अपने मतभेदों को भुला दिया है। हम आप सभी को बता रहे हैं कि हम मुंबई क्यों जीतना चाहते हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इस मुंबई को टूटने नहीं देंगे, किसी को भी इसे तोड़ने नहीं देंगे और इसे झुकने नहीं देंगे। उद्धव का फोकस साफ था, धार्मिक ध्रुवीकरण से हटकर सड़क, पानी, घर, बीएमसी, आम मुंबईकर की जिंदगी। ऐसा बयान देकर उन्होंने मुंबई वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि ठाकरे परिवार का राजनीतिक संदेश क्या है। तो बता दें कि ठाकरे परिवार फिर से मराठी अस्मिता का चेहरा बनना चाहता है। भाजपा बनाम मराठी मानुष की सीधी लड़ाई का नैरेटिव बीएमसी चुनाव को मुंबई बचाओ आंदोलन बनाना और शिंदे गुट की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल अब यह है, क्या ठाकरे भाइयों की ये एकजुटता मुंबई की राजनीति की दिशा बदल पाएगी? क्या मराठी वोट फिर एकजुट होगा या ये सिर्फ चुनावी मंच की दोस्ती साबित होगी? नगर निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं है, ये महाराष्ट्र की सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।